friends, welcome back to our channel. It's me Anushka. It's me Rishika. और आज का टाइटल देखे तो आप समझ गए होंगे, हम बोल रहे वाले एक हॉरर स्टोरी. मतलब ये एक बोलेगी और मैं एक बोलूँगी. और हम दोनों को पता नहीं है कौन सा है, क्योंकि इसका तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम अलग अलग रूम में जाके एक सर्च करके हम लाए हैं मतलब वीडियो बनाने के लिए. तो पहले फर्स्ट कैंडल लाइट करते हैं. और अगर आपको ये चैलेंज करना है तो आप कर सकते हो अपन, लेकिन 2 लोग एटलीस्ट रखना, क्योंकि एक लोग से हम लोगों को डर लग सकता है. उसके साथ 2 लोग होंगे तो 2 ग्लास पानी और एक टॉर्च लेना लग रहा है. और लाइट ज़रूरी है थोड़ा सा. तो अगर मुझे अब हम इस रूम में अकेले हैं, लग नहीं रहा है गाइस, ये लग नहीं रहा है. वेट, बहुत लाइटली लग रहा है ना. हाँ लाइटली लग रहा है, मगर तभी भी फ्रेंड्स अब लग चुका है. सो क्या करें, अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट कौन करेगा? रॉक पेपर सीजर. या ओके, हम ये जो बहुत टाइम सर्च करते हैं. रॉक, तो स्टार्ट करते हैं. चलो, रॉक पेपर सीजर शूट. ओ मी. हाँ, ओके. तो मेरा जो कहानी है ना, वो है एक लड़के के बारे में. सो वो, उसका नाम है हॉन्टेड विलेज, जिसमें एक लड़का होता है. इसका टॉर्च लाइट है तो नहीं होता है. ओके, एक लड़का होता है, एक लड़का. और उस मतलब उसका जो मेन वो कहाँ से फैमिलियर है, मतलब बिहार के गांव में छोटे से. नो प्लीज़ मत डरो, मेरे फूक से गया आई थिंक सो, सच में. मगर भी कुछ हुआ तो हम भाग जाएंगे. यहाँ बाजू में ही एक तुम लगाने की कोशिश करो. दे. वेट आई विल ट्राई. मुझे डर लग रहा है. नो फ्रेंड्स, वो मेरा सांस के वजह से गया. जल भी नहीं रहा है. ओ, फ्लैश लाइट भी डिम हो रहा है फ्रेंड्स. इट्स ओके, हमारे पास एक और नहीं जल रहा है. एक और ट्राई करूँ. जला प्लीज. ये तो मम्मी बोल गई. मम्मी भी लग गए. ओके, तो ये है कहानी एक लड़के की जो फैमिलियर है बिहार के एक विलेज की तरफ से. और मतलब बिहार के विलेज से थे, फिर वो लाइक माइग्रेट होके दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे. तो उसकी जो बीवी होती है ना, करण उसका नाम है, और उसकी बीवी है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है. तो पंडित क्या बोलते हैं, कुछ ग्रीनरी और कुछ एनवायरमेंटल प्लेस में जाओ. तो क्या करता है, हमारे गांव के अलावा तो क्या ही बहुत बढ़िया होगा. मतलब गाँव मतलब बिहार. हाँ, बिहार के उनके गांव. तो मतलब उसके पापा, वो और उसकी पत्नी जाते हैं. मतलब करण के पापा ना. हाँ, ससुर जी. हाँ, तो जा रहे तो होते हैं. अब जाने के बाद तो उनको क्या पता था कि उनके साथ उल्टा होने वाला है, शुभ नहीं अशुभ होने वाला है. तो जाते हैं, और उसके पापा को भी न्यू होता है, क्योंकि 2 साल से वो बाहर नहीं गए थे, क्योंकि लाइक बाहर मतलब सिटीज़ में कहीं पर भी घूमने नहीं गए थे, क्योंकि उसकी पत्नी मर गई थी, मतलब गुजर गई थी. हाँ, मतलब उनकी सासू माँ. हाँ, मतलब वो जो करण के पापा के मम्मी, सॉरी करण की मम्मी. हाँ, करण की मम्मी. ओके. सो इसी तरफ से वो गए, उनके घर था, घर में गए. तो जैसे ही करण पार्किंग के लिए गया, मतलब लगेज लेने, वो सब वो आया, तो देखा कि उनके पापा जो है ना, वो बेहोश पड़े हैं, और उनका जो मुंह है सफ़ेद पड़ गया है. तो यार अभी सफ़ेद पड़ गया है तो हॉस्पिटल लेना पड़ेगा ना. उसकी बीवी क्या बोलती है, मतलब उसको अभी ट्रैवल करने का भी उतना, मतलब हॉस्पिटल जो है ना बहुत दूर है. यहाँ पर शहर, वहाँ पर बिहार का एक जो विलेज है, उसके थोड़े से विलेज के बाहर यहाँ पर गांव है, तो वहाँ पर है क्या हॉस्पिटल. तो क्या बोलती है उसकी बीवी, हिम्मत से मुझे यहीं छोड़ दो, तुम दोनों जाओ हॉस्पिटल. वैसे भी उसको ट्रैवल करने का इतना शक्ति नहीं होता है, मतलब
पावर नहीं होता है। तो इसलिए उसको छोड़ के चले जाते हैं। और जब भी वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो करण जो होता है ना बहुत ट्राई करता है कि कॉल करो, मगर वो उठाती नहीं है। फिर नेक्स्ट दोपहर को वो जाता है घर को, मतलब विलेज को जाने के बाद ही क्या होता है, वो देखता है तो उसकी पत्नी जो होती है ना एक वॉल के वॉल को मतलब स्क्रैच करती होती है। लाइक नहीं, ऐसा नहीं, कॉर्नर जो होता है ना, कॉर्नर में जाके वो एक अजीब तरह से उसको स्क्रैच कर रही होती है। तो उसको देख तो घबरा जाता है और उसको देख के तो घबरा जाता है और उसका नाम पुकारता है हिम्मत से। तो वो फिर नॉर्मल लाइक कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे बिहेव करके बोलती है पापा कैसे है, मतलब उसके पापा ससुर जी कैसे हैं। तो ठीक है बोल के बोलता है और 3 दिन लगातार कुछ नहीं होता है। उसके बाद चौथी रात क्या होता है, और सो के उठता है। उसकी पत्नी तो नहीं होती है, लाइक ऐसे सो रहा होता है, उठती है, कहाँ है, नहीं होती है। तो पूरा घर छान मारता है, नहीं होता है। फिर एक छत पे देखता है कि उसकी पत्नी जो है ना ऐसे चलते हैं हम आगे, मगर वो पीछे चल रही थी छत के से, और कुछ ही सेकंड्स में गिरने वाली थी। तो वो जाता है, वो जल्दी से चढ़ता है स्टेप्स और वहाँ उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी वो गिर जाती है नीचे, मतलब टेरेस के नीचे नहीं, उसके वॉल पे कॉर्नर में गिर ही रही थी। और मतलब ऐसे टेरेस है, मतलब यहाँ पर जाके गिर ही रही थी मगर यहाँ गिर गई। गिरने के बाद वो बोली करण ये मेरे रूह और मेरे बच्चे को मार डालेगी, ऐसे बोल के मतलब बेहोश टाइप हो जाती है। तो करण उसको रूम में जाके सुला देता है। और उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे एक महापंडित को बुलाता है, उस शहर के बड़े पंडित। और जैसे ही वो आता है कमरे में, देखता है तो वो नहीं होती है। तो वो भी पंडित और वो सब जगह पर पटाखे हम तो छान मारते घर पूरा, मगर कहीं नहीं मिलती है। फिर एक बार रूम को आते हैं, फिर क्या हुआ, करण की नज़र उनके अलमारी, यहाँ पर ये यार ऐसे टाइप के अलमारी में, ऐसा नहीं नॉर्मल ऐसे ओल्ड टाइप का होता है ना, इतना ही, वो आयरन मतलब वुड वाला ऐसे में रहता ना। उसके करण का आँख उस जो वो क्या होता है कबोर्ड के ऊपर जाता है, जहाँ पर उसकी जो क्या पत्नी होती है ना ऐसे बैठी होती है। सो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे करके ऐसे बैठते हैं ना, एक टाइप से भूतिया बैठते हैं ऐसे। तो वो देख के डर जाता है और पंडित बोलता है यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से बाहर चले जाओ। मगर उसको नहीं जाना होता है, उसको पत्नी को छोड़कर उसका मन नहीं होता। मगर करण को मगर पंडित के बात को भी तो टाल नहीं सकते, इसलिए वो जैसे ही ऐसे मोड़ता है ना, उसकी जो पत्नी होती है ना ऐसे करती है, आईज ब्लैक हो जाता है और मुंह भी ब्लैक ऐसे दिखता है। और हाथ में स्टिचेस होता है, स्टिचेस नहीं, नॉर्मल ऐसे हंसती है, मतलब अंधेरे में ना ऐसे ब्लैक दिखता है। और आईज तो पूरा सा राउंड ही हो गया है, ऐसे वो आई बॉल ही निकाल दिया ऐसे लगता। और उसके चाकू होता है ना, वो लेकर उसका बच्चा प्रेग्नेंट होता है, उसको पेट होता है ना, उसको खच मार देती है। फिर ऐसे ही रात गुजर जाती है, फिर वो रोने लगता है। मतलब फिर अगले सुबह पंडित बोलता है कि ये है ना 50 साल पहले एक जो लड़का होता है ना, हाई फैमिली, हाई जो रीजन, रिच फैमिली, मतलब रीजन जो होता है ना, जाति बोलते हैं ना, हाँ, क्या बोलूँ मैं, एक टाइप के लोग होते हैं, रीजन होता है ऐसे, रिलीजन ऐसा होता है ना। वो हाई रिलीजन का था, मतलब रिच या। और एक लड़के से प्यार करके उससे शादी करा। वो जो लड़की थी वो लो रिलीजन की थी, मतलब पुअर। हाँ पुअर, मतलब लो उतना भी पुअर नहीं, मतलब रीजन ओके, मिडिल क्लास। हाँ, रीजन अच्छा नहीं होता है तो पुअर होते हैं, हाँ। लोअर होते हैं। तो क्या होता है, वो प्रेग्नेंट बनती है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनके घर वाले उसको अपनाने में ना कहते हैं। फिर भी उसका जो पति होता है ना, वो अकेले छोड़ के चला जाता है उसको कहीं पर, मतलब काम से। तो अकेली होती है। उस रात
उनके घर वाले जो होते हैं ना उसको पेट और उसको मार के डाल देते हैं। तब से वो जो रूह है ना वो सब इसलिए कहते हैं कि उस नहीं, उस गांव में है ना कभी भी कोई भी इस लाइक प्रेग्नेंट औरत जो होती है ना उनको कभी भी अकेले छोड़ के मत जाना। ओके, यही था। और वो 5 साल तक भी वो सोचता है क्यों मैं वहाँ गया, वहाँ नहीं जाता तो मेरे अभी 4 साल 5 साल का एक बच्चा होता था, हम कितने खुश एक ज़िंदगी जीते थे। ऐसे ही है मेरा स्टोरी। ओके, इट वाज लिटिल हॉन्टेड। मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि वो बीच में कैंडल बुझ गया और कुछ ये लाइट डिम होते जा रहा है। तो अभी मेरा चांस है। देखो है तो शॉर्ट लेकिन शायद से मुझे बोलने देर लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मतलब अभी इसका स्टोरी नरेटर भी होता है। वो नरेटर का नाम बाद में बताएंगे, पता चल जाएगा। तो देखो एक मतलब इस स्टोरी का नाम है हॉन्टेड रूम या हॉन्टेड होटल, आप सोच लो, ठीक है। सो एक रूम होता है 202 के बाजू में, उसका एक क्लाइंट होता है, मतलब 203 का एक क्लाइंट होता है। तो वो 202 में से बहुत सारे आवाज़ें आते रहते हैं, ऐसे चीखने की और ऐसे ज़ोर ज़ोर कुछ। तो वो बाद में एक मैनेजर तो होती नहीं है वो, तो वो पूछता है कि आप मैनेजर हो क्या। 2 मिनट गाइस, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। सो गाइस मैं थोड़ा सा फ्रेश हो के, हाँ बोलिए। सो गाइस मैं थोड़ा सा मतलब अभी बोला कि फ्रेश हो गई हो, और हमारे मम्मी पापा ये चैलेंज करने के लिए मना कर रहे, बट मैं ये स्टोरी फिनिश कर दूँ। जल्दी बोलो। हाँ, तो वो क्लाइंट रहता है ना, मैनेजर से पूछते हैं। हाँ मैनेजर, वो मैनेजर तो होती नहीं है लेकिन उसको लगता है मैनेजर ही होगी करके, तो इसलिए तो वो बोलती है मैनेजर से, वो पूछता है, मतलब वो मैनेजर तो होती नहीं है लेकिन वो पूछ देता है कि 202 रूम में से बहुत सारे चिकनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो वो उसका स्टोरी बोलती है कि वहाँ पर एक कपल आया था, तो वहाँ पर एक किलर आया था, तो वो उसको मारने आया था, मतलब जो कपल होता है ना उसको मारने आया था। तो तभी वो मतलब वो लोग स्ट्रांग होते हैं थोड़े से, तो वो लोग मारने का ट्राई करते हैं, बट स्टिल वो किलर मार के चले जाता है, तो इसीलिए चिकनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो उसने पूछा मतलब मैनेजर तो होती है 12:30 कुछ था। हाँ रुको, तो 12:30 नहीं, हाँ सुनो, तो मैनेजर बोलते हैं कि तुमने उसके अंदर देखा तो नहीं ना। तो वो बोलता है मैंने देखा, वहाँ पर नहीं देखना चाहिए था, वो जो झांकते हैं उसमें 12:30 को रात में उनकी मौत हो जाती है। तो वहाँ पर वो लोग, फिर वो बोलता है कि मैंने देखा लेकिन वहाँ पर तो लाल कलर, उसका एक आँख होता है जो लाल कलर, मैनेजर बोलती है। हाँ वो नरेटर जो भी थी, तो वो बोलती है कि उस अगर देखा है तो वो बोलता है, जो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि वहाँ पर सिर्फ रेड कलर, वो उसका आँख रहता है, उसको मारा रहता है आँख पे। तो वो बोलता है कि तुम भाग जाओ जल्दी से। तो वो भागने वाला होता है, तो उससे पहले वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वो बोलती है रोशनी, मतलब जो कपल की बीवी होती है वो। तो यहीं तक था वो वीडियो, तो तब तक के लिए बाय।